शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का 90 साल की उम्र में अमेरिका के न्यू जर्सी में निधन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी समेत कई लोगों ने पंडित जसराज के निधन पर दुख जताया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि नीट और जेईई परीक्षाएं नहीं चलेंगी। मेडिकल में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा 13 सितंबर, जबकि इंजीनियरिंग के लिए होने वाली जेईई मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच करवाई जाएगी। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर रहे राकेश अस्थाना को बीएसएफ का डीजी बनाया गया। भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख विवाद के बाद पहली बार बैठक हुई, जिसमें काठमांडू में चल रहे कई विकास के कामों की समीक्षा की गई। साथ ही भारत ने इन प्रोजेक्ट में तेजी लाने का भरोसा भी दिया। बिहार में 6 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला लिया गया। बिहार सरकार में मंत्री रहे श्याम रजक पटना में तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी में शामिल हो गए। आरजेडी के विधायक प्रेमा चौधरी, महेश्वर प्रसाद यादव और अशोक कुशवाहा जेडीयू में शामिल हो गए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में अब भी कोई सुधार नहीं हुआ और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। एनसीपी नेता शरद पवार की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद को एहतियातन सबसे अलग कर लिया। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने दावा किया कि कोरोना वैक्सीन के ट्रायल का पहला चरण सफल रहा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुए आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। फेसबुक की एक बड़ी अधिकारी ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिलने का दावा किया। दिल्ली विधानसभा की एक समिति ने फेसबुक के अधिकारियों पर देश में नफरत फैलाने के आरोप पर समन भेजा। हरियाणा और पंजाब के सीएम कल सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर बैठक करेंगे। सीएजी की जिम्मेदारी संभालने के बाद गिरीश चंद्र मुर्मू ने पहली बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। कोरोना से ठीक होने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को दिल्ली एम्स से छुट्टी मिल गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोरोना संकट में भारतीय नागरिकों की मदद के लिए यूएई को धन्यवाद दिया। आगरा जिला प्रशासन ने कल से जिम और रेस्टोरेंट खोलने को मंजूरी दे दी, लेकिन ताजमहल और लाल किला पहले की तरह बंद रहेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को हल्का बुखार होने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया और फेसबुक पर नियंत्रण के दावे को गलत करार दिया। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने पार्टी नेताओं के साथ ऑनलाइन बैठक की, जिसमें बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना संकट के बीच सर्जरी नहीं होने पर एम्स अस्पताल को नोटिस भेजा। आईआईटी दिल्ली के 60 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति और शिक्षा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। ईडी ने दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की। यूपी के मथुरा में खेत में सेना के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी, क्योंकि उसमें तकनीकी दिक्कत आ गई थी। यूपी में एक राज्यसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार जयप्रकाश निषाद निर्विरोध चुन लिए गए। संसद भवन की 6ठी मंजिल पर आग लग गई, जिस पर दमकल की 6 गाड़ियों ने काबू पाया। दिल्ली में बुधवार से नौसेना के कमांडरों की बैठक शुरू होगी, जिसमें भविष्य की चुनौतियों से निपटने पर चर्चा की जाएगी। महाराष्ट्र के पालघर में एक केमिकल फैक्ट्री में हुए धमाके में 4 लोग झुलस गए। दिल्ली के पास नोएडा में कुछ सफाई कर्मचारियों ने वेतन के मुद्दे पर नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्वालियर जिला कोर्ट में 8 कर्मचारियों को कोरोना हो गया, जिसके बाद अदालत का काम 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। लखनऊ में केजीएमयू अस्पताल में प्लाज्मा बैंक खोला गया। दिल्ली के मोरी गेट में कुछ लोगों ने कई गाड़ियां और घरों में तोड़फोड़ की। यूपी के मुरादाबाद में सीबीआई ने ग्रामीण बैंक के जनरल मैनेजर को रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ लिया। दक्षिण दिल्ली के नेब सराय में पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के सोनीपत में बर्खास्त शिक्षकों ने करनाल से बीजेपी सांसद संजय भाटिया का घेराव किया और उनकी नौकरी बचाने की मांग की। दिल्ली की द्वारका पुलिस ने चोरी की गाड़ी समेत 2 आरोपियों को पकड़ लिया। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों का लंबे जाम से जूझना पड़ा। यूपी में गुरुवार से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले 20 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राजस्थान में बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ के बेटे को कोरोना हो गया, जिसके बाद राजेंद्र राठौड़ ने भी खुद को क्वारंटीन कर लिया। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से कोरोना से ठीक होने की दर करीब 73% होने का दावा किया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की तरफ से मेले के लिए बनाई जा रही एक दीवार पर हंगामा हो गया। हरियाणा सरकार किसानों को बिना ब्याज के 3 लाख रुपए तक का कर्ज देने वाली योजना लाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दक्षिण कोरिया की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें यह बात सामने आई कि वो यूपी में अपना प्लांट लगाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट की गुरुवार को दिल्ली में एक बैठक होगी। यूपी के मंत्री चेतन चौहान का दिल्ली के पास हापुड़ में अंतिम संस्कार किया गया। इंदौर में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध किया।
हैदराबाद पुलिस ने कोरोना खतरे की वजह से सभी लोगों से मुहर्रम और गणेश चतुर्थी अपने घरों में ही मनाने की अपील की। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने गोदावरी में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। कर्नाटक सरकार ने फैसला किया कि बेंगलुरु हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई दोषियों की संपत्ति से की जाएगी। केरल सोना केस में एर्नाकुलम कोर्ट ने स्वप्ना सुरेश समेत सभी आरोपियों को 26 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पंजाब में जहरीली शराब के मामले में बीजेपी ने अमृतसर समेत कई शहरों में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक समरेश दास का कोरोना से निधन हो गया। जोधपुर के फलौदी से बीजेपी विधायक पब्बा राम बिश्नोई को कोरोना हो गया। केरल में अक्टूबर में निकाय चुनाव हो सकते हैं। ईडी ने हवाला मामले में चीन के नागरिक चार्ली पेंग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। पश्चिम बंगाल में कोरोना संकट के बीच ड्यूटी करने वालों के सम्मान में 1 सितंबर को पुलिस दिवस मनाया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर चीन से पैसे लेने का आरोप लगाया। हरियाणा विधानसभा का सत्र 26 अगस्त को शुरू होगा, जिसके लिए यह फैसला किया गया कि वहां दाखिल होने वाले सभी लोगों को कोरोना नेगेटिव का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ब्राजील के पारा में एक किसान ने खेतों को साफ करने के लिए आग लगाई, जो जंगलों तक पहुंच गई, जिसकी वजह से कई हेक्टेयर जंगल जलकर बर्बाद हो गया। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हजारों लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया और कोरोना संकट पर सरकार की नीतियों पर अपना विरोध जताया। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में कई लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए इसे दोबारा करवाने की मांग की। न्यूजीलैंड में होने वाले चुनावों को कोरोना के खतरे की वजह से 4 हफ्तों के लिए टाल दिया गया, यानी अब ये अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में होंगे। अमेरिका में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 1,70,000 पार कर गई। अमेरिका के सिंसिनाटी में अलग अलग जगहों पर फायरिंग हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 18 घायल हो गए। कोरोना संकट में जापान की अर्थव्यवस्था में 27.8% की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। चीन और रूस में जारी तनाव के बीच अमेरिका ने पोलैंड में अपने 1000 सैनिक और भेजने का फैसला लिया। अफगानिस्तान के काबुल में सेना ने तालिबान के 4 आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तान के विक्टोरिया में 24 घंटे में कोरोना के 25 मरीजों की मौत से दहशत फैल गई, जबकि 725 नए मरीज मिले। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में कई लोगों ने सरकार विरोधी प्रदर्शन किया, जिसमें शामिल कुछ लोगों का पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की राजधानी लीमा में अगले 2 रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। मेक्सिको सिटी में महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रदर्शन किया गया। सोमालिया के मोगादिशु में एक होटल पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि जवाबी कार्रवाई में सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया। अमेरिका के टेक्सास में एक आदमी ने 3 पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी। हालांकि इस हमले में सभी की जान बच गई और उनका अस्पताल में इलाज जारी है। इजरायल ने गाजा में चरमपंथी संगठन हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। पाकिस्तान के राजनीतिक दल जमाते इस्लामी के समर्थकों ने कराची में प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने यूएई और इजरायल के बीच हुए समझौते पर अपना विरोध जताया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 173 जबकि निफ्टी 69 अंक ऊपर बंद हुआ। देश में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान सोने के आयात में 81% की गिरावट दर्ज की गई। रोमानिया मूल की टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने प्राग ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। मेजबान इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच दूसरे टेस्ट मैच का आज आखिरी दिन है और इस टेस्ट के ड्रॉ होने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि फिलहाल इंग्लैंड ने 1 विकेट पर 51 रन बना लिए। जापान के टेनिस खिलाड़ी के निशिकोरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्हें यूएस ओपन से बाहर होना पड़ा। लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस का खिताब अपने नाम कर लिया। बेंगलुरु में मनदीप सिंह समेत सभी 6 हॉकी खिलाड़ी कोरोना से ठीक हो गए। ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला क्रिकेटरों लॉरा हैरिस और डिलिसा किमिंस ने आपस में शादी कर ली। इस बार इंडियन सुपर लीग 2020 के सभी मैच गोवा में होंगे, जिसकी शुरुआत नवंबर से होगी और सभी मुकाबले 3 मैदानों में होंगे। यूरोपा कप में मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर सेविया क्लब फाइनल में पहुंच गए। रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने कोरोना के खतरे की वजह से यूएस ओपन में नहीं खेलने का फैसला किया। चाइना बैडमिंटन सुपर लीग का आयोजन 27 अगस्त से 14 सितंबर तक होगा। निर्देशक निशिकांत कामत का 50 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें लिवर में दिक्कत की वजह से कुछ दिनों पहले हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। खबर है कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जल्द संजय लीला भंसाली की फिल्म में काम कर सकते हैं। फिल्म लूट केस देखने के बाद अमिताभ बच्चन ने अभिनेता कुणाल खेमू की तारीफ की और उन्हें एक खत के जरिए बधाई दी। चेन्नई में कोरोना की चपेट में आए गायक एसपी बालासुब्रमण्यम की सेहत में पहले से सुधार होने का दावा किया गया।
खबर है कि जैकलीन फर्नांडिस ने महाराष्ट्र के 2 गांवों को गोद लिया है और वो 3 साल तक 1500 से ज्यादा लोगों की देखभाल करेंगी। अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ अटॉर्नी जनरल को अर्जी दी गई, जिसमें 3 वकीलों ने उन पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस चलाने की मांग की। कैंसर से जूझ रहे संजय दत्त के मुंबई के लीलावती अस्पताल में कुछ टेस्ट करवाए गए। बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम का ट्रेलर रिलीज हो गया। बांग्ला फिल्म निर्माता राज चक्रवर्ती ने कोरोना होने के बाद